Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. सभी को अलग अलग टाइम की विशेष कि आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। थोड़ा सा डर होगा लेकिन डरिए नहीं, हर चीज़ अच्छे से हो जाएगा। बिल्कुल भी डरिए नहीं, आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल भी डरिए नहीं, ठीक है। आज हम यहाँ पर एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखें मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊँगी। आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया है, आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है। लेकिन छोटी-छोटी जो बातें हैं, 1-2 पॉइंट्स हैं जो मुझे आपके साथ अब बताना चाहिए क्योंकि आपको ये याद रहेगा रीसेंट के टाइम पे, इसीलिए यह वीडियो मैं आपको अभी दे रही हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ, मैं हूँ शालिनी। आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे अगर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। एग्ज़ाम तक टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और आपको दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, शालिनी क्लासेस को और क्लासेस बाय शालिनी को, जो कि हमारा नया चैनल है। वहाँ पर भी आपके लिए क्लासेस चलती हैं। वो क्लासेस आपके सेकंड सेमेस्टर्स के लिए वो जो चैनल है वो बहुत हेल्पफुल होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी एग्ज़ाम है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी डेली एक क्लासेस आपको वहाँ पर भी मिलती है। तो ये एक अपडेट है जिसके आप अवगत रहिए तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। यह वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और एंड तक देखने के बाद जब आपको फिर कोई दिक्कत हो, फिर कोई डाउट हो, फिर आपको कुछ पूछना हो, तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब आइए चलते हैं, जानते हैं कि हम एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखनी है। आपका ये पहला एग्ज़ाम है, आप 2022 बैच के स्टूडेंट हैं, आपको यह जानकारी प्रॉपर तरीके से एन टाइम पर ज़रूर होना चाहिए। तो ये है, मैंने कॉपी लिखने का तरीका आपको बताने चल रही हूँ। ये 2023 का आपका एग्ज़ाम है, आप 22 के बैच के बच्चे, 23 में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम में हम कॉपी कैसे लिखें, तो यहाँ पर हम हर चीज़ को देखेंगे। आप जानते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पूरे पेपर की डिटेल, पूरे पेपर का फॉर्मेट सब कुछ पता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देखिए, आपको कॉपी मिलेगी कि, तो मैंने पूरा एकदम जो ब्लैक एंड पेज होता है, ठीक है, A4 साइज का सिंपल जो पेज है, पूरा प्लेन पेपर वो लिया है। लेकिन आपकी जो कॉपी आएगी वो आपको लाइनदार कॉपी मिलेगी, ठीक है। बहुत लंबी कॉपी नहीं होती है, 16-17 पेज की कॉपी होती है। आपको बी कॉपी भी एग्जाम में आपको मिलेगी, उसके लिए बहुत परेशान किसी को नहीं होना है कि कॉपी नहीं मिलेगी। 50 नंबर वाले पेपर में बच्चे बी कॉपी तक लिखते हैं, लेकिन 25 नंबर वाले में बिल्कुल बी कॉपी को नहीं लेते हैं। और 50 नंबर वाले में भी बहुत सारे बच्चे बी कॉपी को नहीं लेते। कोई ज़रूरी नहीं कि आप उतना लें, क्योंकि एक एक नंबर 2-2 नंबर का प्रश्न ही होता है। अगर आप जैसे मान लीजिए लिख दिए हैं, स्पीड का ध्यान रखिएगा कि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्न आपको करने रहेंगे, इतना आपको ध्यान में रखें, क्योंकि पेपर छूट जाता है। तो उसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप एक ही क्वेश्चन को, आपको वाले कोई फेवरेट क्वेश्चन मिल गया, आप लिखते जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको मिलेगा आपके पेपर में, वो वस्तुनिष्ठ मिलेगा, चाहे वो 50 नंबर का पेपर होगा तो, और 25 नंबर का पेपर होगा तो। आपको अपने साथ 2 पेन लेके जानी है, एक 2 नहीं 4 ले लेना, मालूम ना चले तो। ब्लैक 2, ब्लू 2। जेल पेन से अगर आप लिख पा रहे हो, देखो जेल पेन से बच्चे, जेल पेन से राइटिंग अच्छी लगती है देखने में, लेकिन जेल पेन जल्दी लिखाती नहीं, ये सच है। सबने लिख के देख लिया है, जेल पेन से जो बच्चे लिखते हैं अक्सर पेपर छूट जाते हैं। जिनकी हैबिट है कि लिख लेंगे तो वो लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई पेन से लिख लो। तो जेल पेन का अगर इस्तेमाल करना चाहो तो वो कर सकते हो, नहीं तो बॉल पेन जो आती है वो आराम से, डॉट वाली जो होती है पेन, वो सही रहती है, वो लिखाती बहुत अच्छा है। आप नई पेन लेकर मत जाना, क्योंकि नई पेन से राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, और नई पेन जो होती है वो आपको लिखने में मतलब हेल्प नहीं करती। जिस पेन को आपको अपने एग्जाम में लिखना है, वो पेन आप 2-3 दिन पहले राइटिंग हमसे 2-4-5 पेज लिख लो, उसको थोड़ा पेन चला लो, ठीक है। तुरंत तुरंत नई पेन से मत लिखा करो, जल्दी से उतनी तेज़ स्पीड में चलती नहीं है और उतनी अच्छी लिखाती नहीं है, ये फैक्ट है, इस बार करके देख लेना। तो आप वो ले लो। और आपको अपने साथ क्या लेके जाना, अपने स्केच लेके जाना, स्केच पेन। स्केच पेन में ब्लू और ब्लैक सबसे बेस्ट है, अन्यथा अपने साथ कोई स्पार्कल पेन नहीं लेके जानी, अपने साथ कोई हाइलाइटर नहीं लेके जाना, अपने साथ वाइटनर लेके नहीं जाना, और अपने साथ बिल्कुल भी और कोई कलरफुल स्केच पेन मत लेके जाना। कलरफुल कुछ भी, रेड और ग्रीन पेन भी मत लेके जाना, उससे बिल्कुल दूर रहना। अगर आपने रेड और ग्रीन कहीं भी यूज़ किया तो आपकी कॉपी साइड हो जाएगी, इतना ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ ब्लू ब्लैक का इस्तेमाल करना है, पेंसिल और रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो चित्र वगैरह बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्लू ब्लैक स्केच अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा, और अपने साथ अपनी खुद की स्केल लेके जाइएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले जब कॉपी मिलती है तो आप ब्लैक कलर से, या ब्लू आपको जो उचित लगे, वैसे ब्लू से हम आंसर लिखते हैं तो हम ब्लैक कलर से, ब्लैक वाले स्केच से वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल देंगे, एकदम ऊपर के टॉप की हेडिंग पे, एकदम बीचों बीच में, ठीक है। बीचों बीच में डालने थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी कोई रीज़न नहीं, आप चाहोगे तो साइड में भी डाल सकते हो। और उसके बाद आप फिर अपने जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, तो ये 5 आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, यही 5 आपके आते हैं।
तो मैंने तो उत्तर संख्या 1, 2, बहुत सारे बच्चे प्रश्नोत्तर संख्या करके लिखते हैं, तो आप जो आपको उचित तो आप उस तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो एकदम बीचों बीच लिख सकते हो, आप चाहो तो एकदम किनारे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी लिखो। आप प्रश्नोत्तर संख्या 1, उत्तर संख्या 1 करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा ऑप्शन लिख देते हैं, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा उचित ये है या तो आप बगल की उसी लाइन में जो आंसर है एक विंशति, तो आप वो आंसर अगर छोटा सा है तो आप वो बगल में लिख दो, ये चाहो तो लिख दो, नहीं तो उसके एक नीचे एक लाइन छोड़ के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको उचित लगे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे लाइन बनी हुई है तो आप इसी लाइन में ऑप्शन लिख दो, उसके उत्तर भी लिख दो बगल में, वो भी अच्छा है। नहीं लिखना चाहते बगल में तो नीचे लिख दो, और नहीं लिखना चाहते सिर्फ ए बी सी लिखना चाहते तो आप वो भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है कि नंबर कटेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लिख देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कॉपी आपको आपके जब एग्जाम शुरू होते हैं 5-10 मिनट पहले मिल जाती है, अपना फटाफट दोनों साइड से मार्किंग कर लेना, ठीक है, दोनों साइड से आप स्केलिंग कर लेना। ध्यान रखना मैंने स्केल किया हुआ, ये देखिए, ये एक्चुअल पूरा पेज इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड अपने जो है स्केलिंग की हुई है, तो आप दोनों साइड स्केलिंग कर लेना आराम से, आप भी प्रॉपर तरीके से। ये मैंने उत्तर बीच में लिखा है और 5 प्रश्न ऐसे लिखे। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला पन्ना आपका होता है उसमें सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 होने चाहिए। ये तो मैंने कॉपी लिख के आपको बताने का एक डेमो बनाया है, आप जब लिखिएगा तो इनके बीच में एक एक लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा, ताकि आपके जो उत्तर होंगे वो पूरी एक पेज में 5 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। 5 पेज से अन्यथा पीछे मत बढ़िएगा, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि बहुत फैला फैला के लिखिए, वो कोई सेंस नहीं निकलता। आप एक ही पेज में, पहले पेज में ही 5 के अपने अपने कर दीजिएगा। मैथ की कॉपी कैसे एग्जाम में लिखनी है वो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी। ये सारी चीज़ें आपके मैथ को छोड़कर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में आंसर बड़े बड़े रहते हैं, छोटे आंसर भी बड़े रहते हैं, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ये सारे जो क्वेश्चन आपके 25 नंबर के होंगे, 50 नंबर के पेपर होंगे, उनके आप इसी में कर दीजिएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये 5 आपको सिर्फ 25 नंबर वाले में है। जो आपके 50 नंबर के पेपर होंगे उनकी संख्या आपकी वस्तुनिष्ठ की 15 होगी, तब आप जो है उनके वो लिखने के लिए पीछे पेज में जा सकते हैं, क्योंकि एक में नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो उनके लिए आप पीछे पेज का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा 50 नंबर वाले पेपरों में। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ हो गए, ठीक है। आपको पूरा क्रम में करना, आगे पीछे नहीं करना है कि पहले आप पीछे वाला क्वेश्चन आगे आगे कर दो, उसके बाद बीच वाला करो, वो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, पूरी वो खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पे बेस्ट बिरयानी नहीं बनानी है फ्रेंड्स, आपको सिंपल तरीके से अच्छे से लिखना है, साफ सुथरा रहता है, एक एक के बाद एक क्रम समझ में आता है, तो नंबर भी अच्छा मिल जाता है और बच्चा टीचर नंबर दे भी देता है। तो आपको उन सब चीज़ों का साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखना और स्पीड बराबर बनाकर लिखनी है। तो ये आपके हो गए। अब बात कर लेते हैं अति लघु उत्तरी। अति लघु उत्तरी कुछ देखिए, अति लघु उत्तरी से फिर क्या करो, ब्लैक स्केच का फिर इस्तेमाल कर लो। ब्लैक स्केच करने के बाद यहाँ पे उत्तर संख्या आप जो इस 6 डली हुई है, यहाँ पर आप इसको ब्लू स्केच से भी डाल सकते हो, या आपको जैसा जो स्केच यूज़ करना हो यूज़ कर लो। उसके बाद जैसे द्विग समास की परिभाषा पूछी गई, तो ये द्विग समास जो है यहाँ पर ब्लैक स्केच से लिख दो, या ब्लैक पेन से लिखना चाहो तो लिख दो, जैसा भी, और अंडरलाइन कर दो। आपको ऐसे अंडरलाइन करना है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अब द्विग समास की परिभाषा अपने पेन से लिख दो, ठीक, और उसके बाद ब्लैक कलर से आप अपना उदाहरण दे दो। एक बात की ध्यान रखिएगा कि आपको जैसे अति लघु उत्तरी है तो बच्चे कहते हैं मैम कितने नंबर का लिखे, पेपर में लिखा हुआ है इतना लिखो, लेकिन कुछ चीज़ें अति लघु उत्तरी की ऐसी हैं जो एक वर्ड में है। जैसे मान लो अति लघु उत्तरी में वाक्यांश के लिए एक शब्द आ गया, तो उसके लिए तो एक ही शब्द होगा, तो 25 कहाँ से बनाएंगे। तो जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी के हिसाब से हमको अपने शब्दों की संख्या रखनी, ये नहीं सोचना है कि पेपर में लिखा है कि 25 नंबर का 50 नंबर का। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लेंगे तो हम कहाँ से 25 बना देंगे, एक ही तो बनेगा। तो उसके लिए मत परेशान होइए, आप अपना सिंपल तरीके से लिखा करिए, जितना आपका आंसर आपसे बन सके उतना आप बना दीजिए। हाँ, ये है कि अति लघु उत्तरी वाले में 1-2 लाइन लिख देना उचित रहता है, नंबर मिल जाते हैं। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। उदाहरण आपको अलग पेन से ज़रूर लिखना होगा, ताकि वो अलग दिखाई दे कि हाँ बच्चे ने यहाँ पर उदाहरण लिखा है। उसके बाद आप क्या करिएगा कि आपके जो उत्तर 6 और 7 में है, मैंने पेंसिल से पेन से नहीं, आप चाहिए आपको अगर पसंद हो तो, आपकी चॉइस हो तो आप अपने ब्लू स्केच से या ब्लैक स्केच जिससे भी चाहो यहाँ पे मार्किंग एक लाइन ऐसे खींच सकते हो, ताकि एक अंतर ये पता चले कि ये छठा वाला था, यहाँ पे खत्म हो गया, ये 7वां से फिर शुरू हो गया, फिर 7वां। और प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न नहीं उतारना है। जैसे द्विग समास पूछा गया तो द्विग समास यहाँ पे हेडिंग डाल दो चलेगा, लेकिन प्रश्न नहीं उतारना है। ध्यान रखना कि नहीं तो क्वेश्चन उतार दो, क्वेश्चन से कुछ नहीं उतारना। उसके बाद उत्तर 7 पे आ जाओ। कोई चीज़ पॉइंट वाइज पूछी गई, 2 विशेषताएं 3 विशेषताएं बताई, तो आप नंबर बनाना चाहिए नंबर बना दीजिए, आप स्टार बनाना चाहिए स्टार बनाया, आपको जो उचित लगे इस तरीके से बनाकर लिख दीजिए। इस तरीके से आपका हो जाएगा, तो ये काम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा नहीं लिखा है इसको, क्योंकि ये छोटी सी बात बतानी है, तो क्या मैं 11 तक सॉल्व करूँ, इसलिए मैंने 6-7 तक की लिया।
एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर नहीं ले जाएंगे। जैसे उतार चढ़ाव को आपको हाईलाइट करके बताना है कि एक शब्द है उतार चढ़ाव, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पेंसिल लिए रहेंगे उस पेंसिल से चाहिए तो हाईलाइट कर दीजिए, और नहीं तो उसी स्केच से चाहिए तो हाईलाइट करें, या पेन से ही, ब्लैक पेन से ही यहाँ पर हाईलाइट करें। ऐसे लाइन नीचे खींच दिए, वो समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चा ये यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ इसको कुछ दर्शाना चाह रहा है। तो जो स्पेशल चीज़ें उसमें होती है वो आपकी हाईलाइट हो जाती हैं, और वो आपके हाईलाइट में दिखती नंबर आपको पूरा मिल जाता है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? अगर आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। अब बात कर लेते हैं लघु तरीके से। थोड़ा सा लाइट कम है, मतलब ब्राइटनेस थोड़ी सी कम है, मैं इंक्रीज़ कर दूँगी, ठीक है। तो देखो ये लघु तरीका सेम है, ब्लैक स्केच से लिख दो आप, ठीक, ब्लैक स्केच ब्लू स्केच जो आपको उचित लगे, उत्तर संख्या डाल दो, लाइन खींच दो, अलग कर दो, ठीक है। लाइन वाइन खींचे थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद आपने उत्तर को जो भी आपसे पूछा गया हो, ध्वनि के बारे में, भाषा के बारे में, जैसे पूछा गया हो, तो आपको 2 नंबर के जो प्रश्न है कोशिश करिएगा इतना बड़ा ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। इतना बड़ा आप इसको ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि 2 लघुत्तरी हैं, आप 2 नंबर लेना है तो कुछ तो लिखना होगा ना आपको। तो 2 नंबर के जो प्रश्न है उसको आपको इसी तरीके से इतने बड़े बड़े करके लिखने ज़रूर होंगे। कुछ चीज़ें आपको याद है परिभाषा तो वो लिख दीजिए, कुछ उसके साथ बना कर लिख दीजिए, जो आपको उसमें उचित लगे, जैसा बढ़िया लिख पाओ वैसे लिख दो। और लास्ट में फिर कुछ नहीं करना है, बस देखिए पूरा पेज ब्लैंक है, आप पूरा बस ऐसे लाइन खींच के एंड कर दो, कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके साफ सुथरा। अब ध्यान क्या रखना है, आपको कट पिट नहीं करनी है, वाइटनर इस्तेमाल नहीं करना, कॉपी फटनी नहीं चाहिए। अपने साथ स्टेपलर भी लेके जाइएगा, कॉपी अगर भी कॉपी लेते हैं अच्छे से उसको टाइट करेंगे, नहीं तो कॉपी क्या होती है कि मतलब अगर आपने टाई अच्छे से नहीं किया है, बांधा अच्छे से नहीं है नॉट, तो कॉपी वो लोग ऐसे साफ, मतलब एक बार कॉपी जाने से पहले हिलाई हिलाई जाती है, इधर ऐसे कुछ किया जाता है, मतलब गट्ठा गट्ठा मान लो निकल गई, हट गई वहाँ से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, आपका आंसर कहीं छूट जाएगा। तो इसलिए टाइट अच्छे से बांधना। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, साफ़ सुथरा लिखना है, बहुत कलरफुल नहीं करना है, और बहुत थोड़ा सा राइटिंग का भी ध्यान रखना है, साफ शब्दों का इस्तेमाल करना है, सही उत्तर लिखने का प्रयास करना है, अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती है, सब सिंपल तरीके से हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में कॉपी कैसे लिखेंगे मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बहुत ही क्लियर बता दी। अगर अभी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका भी वीडियो बनाकर वो चीज़ आपको सभी बच्चों का सोल्यूशन का सब कुछ क्लियर कर दूँगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइलिंग।